हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, डेली व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हो गई है मॉर्निंग, नहाना धोना मेरा हो चुका है। और बस आके भी बैठी थी थोड़ा सा। तो देख सकते हैं आज मैंने ग्रीन चूड़ियाँ पहनी है। सावन है तो ग्रीन चूड़ियाँ पहनना तो बनता है। हाँ, और देखिए जैसे मैं नहा कर आई हूँ रूम में वैसे ही उठ गई है मेरी गुल्लू मुल्लू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये तो कब नहा रही थी तब नहीं उठी। नहा के जैसे आई हूँ तो बस उठ के बैठ गई है। बहुत ज़्यादा मैं चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, ऐसा नहीं मुझे चूड़ियाँ पहनने का शौक नहीं। अरे मुझे बहुत क्रेज़ था भाई चूड़ियाँ पहनने का। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी इतना ज़्यादा मुझे मन करता था चूड़ियाँ पहनने का। जब दूसरी मैं औरतों को, लड़कियों को देखती थी कि जब चूड़ियाँ पहनती थी वो मैरिज के बाद, सोचती थी मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैंने भी वैसे ही चूड़ियाँ पहना करूँगी। लेकिन शादी के बाद तो क्या ही बताऊँ, मौका ही नहीं मिला। पहले ऑफिस जाती रही, शादी के बाद तुरंत ही ऑफिस जाने लगी थी, तो ऑफिस में इतनी चूड़ियाँ फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो उस टाइम बहुत कम मतलब ऑफिस लुक वाला मतलब ऑफिस में जैसे जाते हैं तो ऑफिशियल लुक होना चाहिए भाई, प्रोफेशनल लुक होना चाहिए अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो उस टाइम भी बहुत मैं कम चूड़ियाँ पहन के जाती थी। हाँ, तुम भी सुनो। और उसके बाद से जब से बच्चे हो गए उसके बाद तो फिर बहुत ही कम हो गया पहनना, एक एक दो ही डाल लेती हूँ। जब तक बेटा छोटा था तो उसकी वजह से नहीं पहनती थी। अब बेटा बड़ा हो गया फिर सारे शौक धीरे धीरे ख़त्म हो गए कम होने लगे। अब बेटी है तो ये भी उठ जाती है आवाज़ से, ज़रा सी भी आवाज़ से उठ जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनती। और टाइम के साथ साथ शौक भी ख़त्म हो जाते हैं। क्या बताया जाए, यही है। हाँ, क्या हो गया? तुम भी कुछ बता रही हो? इसके सामने अगर बोलूं तो ये सोचती है कि बस इससे ही बातें हो रही हैं। हाँ, तुमसे ही बात कर रही हूँ मैं। तो ये बात करने लगती है। आंटी भी आती है सफाई वाली, तो उनसे अगर थोड़ी बहुत बात करती हूँ तो ये बीच बीच में ज़रूर बोलती रहेगी कि मतलब मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। हाँ, अपनी बाबू से बात कर रही हूँ मैं, बताओ। तो चलिए आज का डेली व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं, किचन में जाते हैं, उसके बाद डिसाइड करूँगी क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह। हाँ, सबसे पहले तो जाके किचन क्लीनिंग वगैरह है, मिल्क आता है उसको बॉयल करना होता है, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट का काम स्टार्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का डे। बने रहिएगा आज की मेरे इस डेली ब्लॉग में। क्या हो रहा है? चलो आओ इधर, आ जाओ। नो, शैतानी कर रही हूँ। इस लड़की की हालत तो देखो, बिस्किट खा के पूरा लगाया है फेस। फैलाओ फैलाओ भी क्लीन करेंगे तुम्हें। अच्छा, क्या करती हो आप साड़ी में? हैं? हमारे यहाँ तो वही दाल की कचौड़ी बनती थी, खीर बनता था, वही कहते हैं आम खाया जाता है। यहाँ भी मम्मी थी तो कभी कभी बन जाता था। अब इतना तिगड़म करने का कहाँ सब्जी बन हाँ, कोई नहीं है तो क्या ही अकेले बना के खाएगा। और शाम को सब कोई रहेगा, पूरी बना देंगे, खीर बना देंगे। चार बजे तक पूरी नहीं बनाएंगे, सब्जी बना देंगे।
इसी खाते बम्बा भी नहीं खाता। अच्छा, ज़्यादा तेल नहीं। हमारे यहाँ इसको गांव में बोलते हैं बेरहीन। हाँ, बेरहीन। मेरा हिंसाम है। हाँ। पूरी भी बोला जाता है। हाँ, मतलब वहाँ यही बेरहीन बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज आषाढ़ी है, गुरु पूर्णिमा इसको कहते हैं। तो वही आंटी से बातचीत चल रही है। तो आज मैं बना रही हूँ पोहा, उसकी तैयारी मेरी पूरी हो गई है, ऑयल गरम हो रहा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, बेटा मेरा आ गया है स्कूल से और अभी नहा रहा है। बड़ा हो गया है, नहा लेता है खुद से। कभी कभी मैं नहला देती हूँ, काफ़ी अच्छे से जब नहलाना होता है तो नहला देती हूँ, बाकी वो खुद से ना नहा लेता है। तो अभी बस मैं देख रही थी कि दोपहर के लिए क्या बनाऊँ, तो ध्यान दिया कि फ्रिज काफ़ी गंदी हो गई है। तो मैंने सोचा चलो आज इसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। जब तक बेटा नहा रहा है तब तक क्लीन कर लूँगी। और सामान वगैरह मैंने इसका ऑलरेडी सब निकाल के रख दिया है। ये देखिए पूरा सामान फैला हुआ है। तो चलिए फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी फ्रिज जो है वो किचन से बाहर के साइड पे रखी हुई है। क्यों रखी है ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक्चुअली हमारी जो फ्रिज है वो बहुत टाइम से क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें बार बार ख़राब जा रही थी, कूलिंग इसमें बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो जो सही करने के लिए आते हैं, सही करने के लिए जो आ रहे थे भैया, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली उस टाइम गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, वही मई जून के टाइम की बात है। तो हीट बहुत हो रहा था किचन में, तो बनाने आते तो बार बार आ रहे थे, कई बार आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसको आप किचन के बाहर रखिए, थोड़ा सा हवा में रखिए इसको। हो सकता है ये गर्मी की वजह से ये जल्दी ख़राब हो जा रही, प्रॉब्लम आ रही बार बार इसमें। थोड़ा टाइम भी हो गया इस फ्रिज को लाए हुए, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने बाहर साइड पर रखा हुआ है। तो अभी तो कुछ टाइम से ठीक ठाक चल रही है, देखते हैं। बीच में भी एक बार फिर से प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी ठीक हो गई है, कुछ टाइम से सही चल रही है। देखते हैं, सही चलती रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर न्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि बहुत प्रॉब्लम कर रही है फ्रिज। तो चलिए फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से।
रख दी हैं, सेट कर दी हैं। चलती हूँ, बेटे को मिल्क वगैरह दूंगी, मॉर्निंग में वो कुछ भी खा पी कर नहीं जाता है। तो अभी यह है कि आज लंच पूरा फिनिश करके आ गया था, तो उसको दे देती हूँ मिल्क। बेटी भी मेरी उठी है, तो उसको भी नहलाना धुलाना है, कुछ बनाऊँगी उसके लिए, उसको भी खाना वाना खिलाऊँगी। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ दोपहर के लंच से। एक्चुअली लंच तो मेरा बन चुका है, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बन चुका है। अब मैं जा रही हूँ, बर्तन वॉश करने हैं, वो वॉश कर दूँ। किचन वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया है और जा रही हूँ। थोड़े बहुत बर्तन हैं, थोड़े क्या मतलब तो काफ़ी देख सकते हैं आप, लाइन लगी है यहाँ से पूरा यहाँ तक। तो चलिए वॉश कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। On the corner where the shadows creep, whispers of the city's secrets they keep. Underneath the street lamps steady burn, life's a game of dice, waiting your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air. Dreams take flight, but beware, beware. मैं तो थक मैं तो फिर से थक गई। मैं तो तीसरी बार थक गई। देख लीजिए फ्रेंड्स, इनको छोटे बच्चे दौड़ दौड़ के खेल रहे हैं, चल के खेल रहे हैं, और ये हैं सबसे छोटे बच्चे गजब बेइज्जती है। जो झूला झूल रहे हैं। क्यों वानी, तुम्हारा झूला कहाँ है? झूला हाँ भैया झूल रहा है, वानी को नहीं झूलने दे रहा। तुम काम में लगी हो तो क्या होगा, कहाँ से झूल पाओगे। फ्रेंड्स, लंच वगैरह मेरा हो गया है, बच्चों को भी खाना वाना खिला दिया है, सो गए हैं बच्चे, और आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। तो देखिए मैं क्या आज बनाने जा रही हूँ। अभी मैं बनाने जा रही हूँ इमरती। हाँ जी, इंस्टेंट इमरती बनाने जा रही हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं, ये रेडीमेड इमरती हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से रखी हुई है। आज मुझे ये दिख गई, कुछ ढूंढ रही थी मैं तो मुझे मिल गई है, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको बना देती हूँ। तो आइडिया तो मुझे नहीं है इसको कैसे क्या बनाते, बट कुछ यूट्यूब में वीडियोस वगैरह मैंने देखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। आई होप अच्छी बन जाए और अच्छी लगे खाने में, क्योंकि थोड़ी पुरानी हो गई है तो मुझे पता नहीं कि उसका टेस्ट कैसा आएगा। तो यहाँ अभी मैं बना रही हूँ रबड़ी, दिखाती हूँ, अरे सॉरी रबड़ी में बना रही हूँ, चाशनी बना रही हूँ, इसको दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी चाशनी अभी मैं रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी डाला है और थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ लेमन जूस, इससे इसके क्या होते हैं, क्रिस्टल नहीं बनते हैं चीनी के। तो चलिए जब तक चाशनी रेडी हो रही है तब तक इसको फ्राई कर लेते हैं। हाँ जी, ये फ्राई करके बनती है, इसको हम फ्राई करेंगे, देन इसको चाशनी में डिप करेंगे। तो चलिए बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, चाशनी हमारी रेडी हो गई है और ऑयल भी गर्म हो गया है, तो चलिए कर लेते हैं अब इमरती को फ्राई।
फ्रेंड्स इमरती को मैंने चाशनी में अच्छे से डिप कर दिया है और अच्छे से इसको उलट पलट के, मतलब सारी ही उस पर इमरती पे चाशनी जो है अच्छे से लग जानी चाहिए। तो जो मैंने पहले डाली थी इमरतियाँ उनको मैंने ऊपर कर दिया है और जो बाद में डाली थी उनको अभी नीचे कर दिया है। तो इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर में आके फिर से इसको ऊपर नीचे उलट पलट के कर दूँगी ताकि सारी इमरती में चाशनी जो है वो अच्छे से चली जाए, तभी वो अच्छे से सॉफ्ट होगी, अदरवाइज़ टाइट हो जाएगी। तो चलिए इसको डिप रहने देते हैं थोड़ी देर बाद आके इसको फिर से चेक करूँगी और इसको फिर से ऊपर नीचे थोड़ा उलट पलट दूँगी। तो फाइनल इसका लुक और फाइनल टेस्ट कैसा है वो आपको मैं इवनिंग में बताऊंगी जब ये अच्छे से सोक हो जाएंगे इसमें चाशनी में। तो मिलती हूँ आप लोगों से शाम को इमरती के साथ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ इमरती मेरी रेडी हो चुकी है, सोक हो गई अच्छे से। थोड़ी सी इसमें चाशनी कम हो गई थी और थिक भी हो गई थी, तो मैंने दोबारा इसमें चाशनी बनाकर ऐड कर दी है और टेस्ट करके देखा है मैंने, टेस्ट तो बढ़िया आ रहा है। ना ज़्यादा बहुत मीठी बनी है ना फीकी है, मतलब टेस्ट इसका अच्छा है। बस थोड़ी सी चाशनी कम हो गई थी तो अंदर से थोड़ी सी टाइट थी, मतलब टाइट क्या, ये तो वैसे ही क्रिस्पी होती है। थोड़ा अंदर इसके जो चाशनी है वो अंदर तक नहीं गई थी, तो मैंने थोड़ी सी चाशनी और इसमें बनाकर ऐड की है। तो फाइनली व्लॉग भी आज मैं यहीं एंड करूँगी आज का। आई होप कि आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो आप लोग ज़रूर मेरा ब्लॉग वॉच करना, एंड तक वॉच करना अच्छे से। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट भी करना अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, ये भी आप मुझे बताना ज़रूर। तो मिलूँगी आप लोगों से फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।